अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैं बताऊँगा आपको कि रेशो होती क्या है, प्रोपोर्शन से इसका क्या ताल्लुक़ है, क्या क्या रेशो और फ्रैक्शन सिमिलर थिंग्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं ये, और उसके बाद क्या रेशो की कुछ टाइप्स भी हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़ी ही मज़ेदार सी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को बड़ा जल्दी से सॉल्व कर जाएंगे पीपीएससी एफपीएससी के। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर होने वाला है, लिहाजा आप इसको पूरा देखेंगे। और जो मैं एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ूंगा वो भी आपने डिस्कशन फोरम पर सॉल्व करनी है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। मुझे यार बड़ा बुरा लगता है जब स्टूडेंट्स डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते। भाई जब तक आप डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे बात कैसे बनेगी, भाई बात नहीं बनने वाली। अच्छा जी, रेशो को देख लेते हैं कि यार ये रेशो क्या चीज़ है। तो यार देखो, मैं रेशो को समझाने के लिए ना आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपका जो कद है वो आपके वालिद साहब से ज़्यादा है या कम है। तो आपका कद अगर आपके वालिद साहब से कम है तो आप कहेंगे सर मेरे वालिद साहब की जो हाइट है ना वो मुझसे ज़्यादा है, मेरी हाइट उनसे कम है। तो ये आपने क्या किया, आपने वालिद साहब से अपनी हाइट को कंपेयर किया। क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयर करना को उर्दू में क्या कहते हैं? मवाजाना करना, यानी मवाजना करना। जब भी आप कोई सी दो चीज़ों की या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मवाजना करते हो तो इसी को रेशो कहते हैं। रेशो कोई अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है, दो चीज़ों का मवाजना कर लेना, ठीक है, कि जी कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, किस चीज़ की कीमत ज़्यादा है, किस चीज़ की कीमत कम है। दिस इज़ कॉल्ड रेशो। यानी जब आप उनका मवाजना करोगे ना तो इसी को आप रेशो कह दोगे। फ़र्ज़ कर लो, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये आपके सामने एक मैं बॉक्स की सी शक्ल बना रहा हूँ। फिर मैं आपसे कहता हूँ हाँ भाई इस बॉक्स के बारे में कोई बात करो, ये बड़ा है या छोटा है। तो आप अपने हिसाब से कह देंगे सर बड़ा है या छोटा है, वो आप अपने हिसाब से कर देंगे इसकी बात। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक दूसरा बॉक्स बना दूँ तो आप कहेंगे सर जो पहला बॉक्स है वो छोटा है, दूसरा बॉक्स बड़ा है। और अगर मैं एक तीसरा बॉक्स भी बना दूं इससे भी बड़ा तो आप कहेंगे सर तीसरा बॉक्स इन दोनों से बड़ा है। फिर मैं अगर एक चौथा बॉक्स भी बना दूं तो आप कहेंगे सर चौथा बॉक्स सबसे बड़ा है और पहला बॉक्स सबसे छोटा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर जब करते हैं तो उसे रेशो कहते हैं। अब ये चार डब्बे बनाने का मकसद मेरा क्या है कि भाई जो रेशो है वो सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान नहीं होती, दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान भी हो सकती है, चार चीज़ों के दरमियान भी हो सकती है, तीन के दरमियान, दो के दरमियान, ठीक है। मतलब रेशो क्या है? सिंपली मवाजना करना। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख दूं, मैं कहूं कि यार मेरे पास फ़र्ज़ कर लें 10 रुपये हैं और आपके पास 20 रुपये हैं, तो सिंपल बात यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि जो आपके पास पैसे हैं वो मुझसे 2 गुना ज़्यादा हैं। सिंपल, यानी जब आप इसको काटोगे तो आप कहोगे सर 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो ये क्या बन गई? 1:2 बन गई। सिंपल, दो नुक्ते लगाकर आप रेशो को जाहिर कर देते हो, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि आपके पास पैसे 20 थे, मेरे पास 10 थे, 10 दूनी 20, 2 गुना है आपके पास। इसका मतलब है मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं और आपके पास 2 गुना हैं, मुझसे दुगने हैं। तो सिंपल यही चीज़ रेशो है, ये आपकी मिकदारों का मवाजना करती है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद अगली बात है कि सर क्या ये रेशो और फ्रैक्शन एक ही चीज़ें हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो फ्रैक्शन का टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ और मैंने आपको उसकी ट्रिक्स भी करवा दी थी। तो यार याद रखिए, फ्रैक्शन और रेशो सेम ही चीज़ें हैं, बस इसको जब दो नुक्ते लगाकर लिख दो तो ये रेशो कहलाती है, और इसी 1:2 को यूँ बट्टा बना के लिख दो तो ये फ्रैक्शन कहलाती है। सिंपल, मतलब बट्टे में लिख दो तो फ्रैक्शन है और नुक्ते दो लगाकर लिख दो तो वो रेशो है। लिहाजा रेशो और फ्रैक्शन कोई अलहदा चीज़ नहीं है, बल्कि दीज आर टू सिमिलर थिंग्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर रेशो है या फ्रैक्शन है, एक ही चीज़ है। आप 1/2 को 1:2 भी लिख सकते हैं और आप 1:2 को 1/2 भी लिख सकते हैं, दैट्स इट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, फिर मैं आपके सामने ना रेशो की फ़र्ज़ कर लें, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ यार अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास 16 रुपये हों और मेरे पास जनाब 8 रुपये हों, तो यहाँ पर रेशो क्या है? आप कहेंगे सर 8
16:8 ही है। लेकिन यार याद रखना, रेशो में हमेशा आपने ना कम से कम वैल्यूज़ का जवाब निकालना होता है। यानी देखो 8 है कम 8 और ये 8 दूनी 16, तो 2:1 इसका जवाब आ जाएगा। जब आप इसको बटे में लिखोगे तो जवाब आएगा 2/1। वैसे बटे में 1 लिखो या ना लिखो वो होता ही है ऑफ कोर्स पारल, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आप हैं, आप फ़र्ज़ कर लो ए हैं और मैं फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर बी हूँ, तो यहाँ से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आपके पास 2 गुना पैसे हैं मुझसे। मेरे पास यानी रेशो क्या आ गई, 2:1 आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास जनाब मैं कह देता हूँ कि 18 रुपये हों और मेरे पास फ़र्ज़ कर लो 6 रुपये हों, ठीक है। तो ये भी देखें वही यहाँ पर चीज़ क्या आएगी, 6 कम 6, 6 3 18, तो ये 3:1 हो जाएगा आपके पास, यानी कि 3/1 या 3:1। तो इस तरीके से आप सिंपली रेशो निकाल सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि जी ये प्रोपोर्शन क्या है। तो यार प्रोपोर्शन भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब आप 2 रेशोज़ को इकट्ठा ले लो, 2 रेशोज़ को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, और ये दोनों रेशो आपस में बराबर हों तो इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। आप 2 रेशोज़ को इकट्ठा ले लो और वो दोनों रेशोज़ आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक रेशो है 10:20, ठीक है, और दूसरी रेशो मैं आपके सामने रख देता हूँ 40:80। चलो कर देते हैं 40:80, 40:80। अब ज़रा काट कर देखिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 1:2 आया। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, यहाँ भी 1:2 आया। तो आप ध्यान दें, ये भी 1:2 है और ये भी 1:2 है, लिहाजा ये एक दूसरे के बराबर हैं। बराबर का मतलब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हैं या प्रोपोर्शन में हैं। तो यहाँ पर 4 नुक्ते लगा देना, ये प्रोपोर्शन को जाहिर करता है। 4 नुक्ते लगा दो यानी 2 प्रोपोर्शन। भाई 2 नुक्तों से एक प्रोपोर्शन थी और जब 4 नुक्ते आ गए तो 2 रेशोज़ हो गई, ठीक है। 2 नुक्ते थे तो 1 रेशो थी ना, 4 नुक्ते आ गए तो 2 रेशोज़ आ गई। ये पहली रेशो दूसरी रेशो के प्रोपोर्शन है या बराबर है, सिंपल, ठीक है। तो इतनी कोई मुश्किल बात ये नहीं है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद फ़र्ज़ कर लें आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं फ़र्ज़ कर लो, मैं कह देता हूँ कि यार ये 2 रेशो आपके पास फ़र्ज़ कर लो मैं कह देता हूँ 3 है, और मैं आपसे कहता हूँ कि यार क्या ये 6:9 के प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। कैसे है, ये 2:3 है ना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 6:9 है। आप कहेंगे सर उधर तो 6:9 है तो ये प्रोपोर्शन तो नहीं है। यार प्रोपोर्शन ही है। कैसे, यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 2:3 आ गया। लिहाजा अब ये क्या हो गई, एक दूसरे के दोनों प्रोपोर्शन हो गई, प्रोपोर्शन में आ गई, ठीक है। तो यानी कि जब 2 रेशोज़ एक जैसी हो जाएं और उनका आप कंपैरिजन करते हैं 2 रेशोज़ का, तो आप उसे प्रोपोर्शन के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब कुछ बड़े मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाने लगा हूँ, ठीक है। ज़रा इनको देखिएगा कि रेशो का क्वेश्चन आप सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं और रेशो मालूम किस तरीके से कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, फ़र्ज़ कर लें मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, ये PPSC और FPSC में आने वाले क्वेश्चन हैं कि यार फ़र्ज़ कर लो आपके पास A:B जो है ना वो कितना है जनाब, 2:3 में है, 2:3 में है। और उसके बाद जनाब मैं कह देता हूँ कि जनाब B:C है आपके पास, और ये चलो B:C को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी B:C जो आपके पास है ना वो है जी 5:4, 5:4। फिर मैं एक तीसरी रेशो भी ले लेता हूँ C:D, और मैं कहता हूँ जी ये बराबर है किसके, 3:7 के। और फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि जी मैंने आपको 3 रेशोज़ दे रखी हैं, अब आपने क्या करना है, A:B:C और D मालूम करके दिखानी है। अब आप कहेंगे सर जी आप तो डायरेक्ट 4 रेशोज़ वाले क्वेश्चन पर पहुंच गए, पहले 3 रेशो वाला ही करके दिखा देते। तो यार देखो, चलो यार 3 वाला पहले करके दिखा देता हूँ, नीचे 3 वाला कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 वाले को, ठीक है। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने कर देता हूँ 3 रेशोज़ वाला, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता। फ़र्ज़ कर लो आपके सामने A:B मैं कहता हूँ बराबर है 6:7 के, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी B:C
बराबर है 8:9 के। उसके बाद मैं कहता हूँ जी आप मालूम करके दिखाओ A/B/C और ये जनाब हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी A/B दे रखा है, B/C भी दे रखा है, और फिर वो कहते हैं जी A/B/C मालूम करके दिखाओ। तो यार यकीन करें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, इसी जनाब ये जो ABC ऊपर दे रखा था ना, इसी को एज इट रहने दो, एज इट रहने दो। अब क्या करना है आपने, A के नीचे A की वैल्यू लिखना है, ये रही A की वैल्यू 6 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद B की वैल्यू ये रही 7, ये B के नीचे 7 लिख दो। ठीक है, A के नीचे 6 लिख दिया, B के नीचे 7, यही था ना A/B 6/7, वही था ना। उसके बाद क्या है, आगे B/C दोबारा आ गया। अब B की कीमत आगे क्या है 8, तो यहाँ पर नीचे आपने लिखना है B की कीमत ये आ गई 8, और उसके बाद C की कीमत कितनी है 9, ये C के नीचे क्या लिख दिया 9 लिख दिया। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, यूँ आपने करना है, ये देखना ज़रा इसको, ये इसको यूँ मिलाना है, इसको आपस में यूँ मिलाना है, और इनको यूँ मिलाना है, फिर इनको ज़रब कर देना है जिनको मैंने आपस में मिलाया है। 6 को मैंने 8 से मिलाया है, तो 6 को जब 8 से ज़रब दोगे तो क्या आएगा आपके पास 48 या 48 आएगा। ऑफ कोर्स आप रेशो सॉल्व कर रहे हो तो दरमियान में रेशो लगाओगे। फिर 8 और 7 को ज़रब दिया तो 56 आएगा, और फिर 9 और 7 को ज़रब दिया तो क्या आएगा 63 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो अभी तक रेशो आई है वो आई है 48, 56, 63। ठीक है, क्या इनके ऊपर कोई पहाड़ा जाता है या नहीं जाता। अब देखो यार, मेरा ख्याल है कोई भी कॉमन पहाड़ा इनके ऊपर नहीं जा रहा, लिहाजा यही आपका जवाब है A/B/C, A/B/C, ये आपके पास आपका जवाब है। सिंपल। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह का सादा सा ना, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। फ़र्ज़ कर लो मैं एक आपके सामने सवाल रखता हूँ जी, A/B बराबर है 2/3 के, और फिर मैं कहता हूँ जी जो B/C है ना वो बराबर है 4/6 के, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार हल करके दिखाओ कि जी A/B/C कितना आएगा सवालिया निशान। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। A के नीचे अब A/B शुरू में कितना है 2 3 है ना, 2 3, तो ये यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो। फिर आगे BC कितना है 4 6 है। अब B के नीचे अगली रकम क्या आएगी 4, यहाँ पर नीचे लिख दो, और C की रकम क्या आएगी 6, यहाँ C के नीचे लिख दो। सिंपल वही तरीका। ये जनाब 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 3 18। अब देखो 4 दूनी 8 रेशो 4 3 12 रेशो 6 3 ज़रा होकर क्या हो गए 18 हो गए। ठीक है, क्या हो गए 18। अब कोई पहाड़ा जनाब इनके ऊपर जाता है कॉमन कोई, या जनाब आपका टेबल इनके ऊपर जाता है, तो वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, वो है 2 का पहाड़ा। जब आप इसके ऊपर पढ़ोगे तो 2 चुके 8, और 2 6 12, और 2 9 18। तो नई रेशो क्या आई 4/6/9। यही आपका जवाब है किसका, A/B/C का। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप A/B/C निकाल सकते हैं। तो ये मैंने A/B/C निकाला। अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ चला जाता हूँ जो मैं शुरू में लिख रहा था, बड़ा क्वेश्चन, यानी कि A/B/C/D 4 वाली जो रेशो थी, थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है 4 वाली भी। ठीक है ना, कभी आप उसको ये समझें कि सर इसको हमने किस तरीके से करना है, तो 4 वाली भी सिंपल है। मैं चूँकि आपको एक ही तरीके से करवा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ यार एक ही तरीके को फॉलो करो। वैसे तो उसका एक और मेथड भी है, ट्रिक भी है, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही मेथड को फॉलो करो। दो मेथड्स के चक्कर में जब बंदा पढ़ता है ना तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको एक ही मेथड बताऊँगा। देखो एक, अब थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ये देखो, ये थी तुम्हारे पास A/B, ये 2 3 थी। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2 3 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना जब 4 वाला काम आएगा ना, 4 वाला, तो उसमें बस एक ख्याल करना कि ये जो आगे वाली जगह है ना, ये खाली नहीं छोड़नी। ये वाली जो जगह है ना, ये खाली नहीं छोड़नी, बल्कि डायरेक्ट यहीं पर लिख देना। जो आखिरी इन 3 है ना, आगे भी वही दोबारा लिख देना। ये चलो अभी नहीं लिखते, अभी पहले वैसे हम लिख देते हैं। अच्छा, अगली रेशो क्या है, B/C है 5 4, तो B के नीचे लिखो 5, और C के नीचे क्या लिख दो 4। B के नीचे 5 और C के नीचे 4। आगे है फिर CD कितना है 3/7। अब C के नीचे यहाँ लिखो, C के नीचे क्या लिखना है 3, और D के नीचे क्या लिखना है 7। अब आप कहेंगे सर अब इनको किस तरीके से ज़रब देना है, ये थोड़ा सा काम आपको मुश्किल लग रहा होगा। तो भाई यहाँ पर आपने ज़रब नहीं देना, बल्कि थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है जी, वो देख लो। ये जो आखिरी टर्म आ रही होगी ना, यही यहाँ पर लिख देना 3
3, ये फिल हो गया। उसके बाद देखो यहाँ 5 के पीछे जो जगह बची हुई है ना, 5 के पीछे, यहाँ 5 के पीछे 5 ही आएगा उस जैसा, और यहाँ जो 4 है इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। और ये 3 के पीछे 3 3, इस तरीके से इनको फिल कर देना। और फिर इन सब को आपस में क्या कर देना है, क्या कर देना है जनाब, सबको आपस में ज़रब कर देना है। क्या कर देना है, ज़रब। यानी ये 5 दूनी 10 और 10 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद दरमियान में रेशो लगाओगे। फिर अगली जो नेक्स्ट क्या है, 5 3 15 और 15 3 45, क्योंकि इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 45 आ गया। फिर रेशो लगाओगे, 4 3 12, 12 3 क्या हो गया जनाब आपके पास, 36 हो गया। यहाँ पर ये 36 लिखो। फिर रेशो 4 3 12 और 12 7 क्या हो गया जनाब, 84 हो गया। मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू वाले ही हैं, तो अगर हंसी आ रही है तो हंस भी सकते हैं आप। उसके बाद जनाब इनको जब आप काट पीट करेंगे तो काट पीट के बाद सिंपली यहाँ पर 3 का पहाड़ा जाएगा, 3 10 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 15 3 45 हो जाएगा, और जनाब आपके पास नेक्स्ट 12 3 36 हो जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 28 3 84। तो ये आ गई आपके पास चारों अल्फ़ाबेट्स की रेशो, यानी कि A रेशो B रेशो C रेशो D। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा मे बी, ठीक है। तो आपको मैं एक और क्वेश्चन भी फिर यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लो मैं आपके सामने दोबारा से कुछ इसी तरह का बड़ा सा एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार तुम्हारे पास A रेशो B है और वो कितना है, बराबर में, मैं कहता हूँ जो A रेशो B है और वो कितना है जी, 2 रेशो 3 है, ठीक है। A रेशो B कितना है, 2 3। उसके बाद मैं कहता हूँ जी फिर तुम्हारे पास है B रेशो C, और ये कितना है, फ़र्ज़ कर लो मैं कह देता हूँ 4, और रेशो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, कितनी लगा देते हैं, चलो जी 8 लगा देते हैं। और फिर मैं कहता हूँ जी फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट है C रेशो D, और वो बराबर किसके है जनाब, मैं कह देता हूँ फ़र्ज़ कर लो 6 रेशो 9। और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जनाब निकाल कर दिखाओ A रेशो B रेशो C और उसके बाद जनाब रेशो D, ये निकालना है आपने। तो तरीक़ाकार यार वही लगेगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखो सबसे पहले आपने क्या पकड़ना है, ये A रेशो B कितना है, 2 3 है, तो A के नीचे लिखो 2 और B के नीचे लिख दो 3, पहले सिंपली लिख दिया करो। फिर उसके बाद देखो BC कितना है, 4 8, B के नीचे लिखना है यहाँ, तो 3 तो पहले लिख दिया ना, अब B के नीचे यहाँ 4 लिखो, और C के नीचे क्या लिख दो, यहाँ पर आगे चल के 8 लिख दो। उसके बाद ये वाला पकड़ो CD, C के नीचे क्या लिखा जाएगा, 6, यहाँ पर C के नीचे 6 और D के नीचे क्या लिखा जाएगा, 9। अब आप कहेंगे सर अब क्या करना है, तो यार कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। यहाँ पहली लाइन को देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, टोटल 3 ही तो लाइनें बन रही हैं। यहाँ पर देखो ये 3 है ना आखिरी इंसा, तो भाई 3 के आगे दोनों ये 3 और फिर 3 है एंड में, तो आगे फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन में दाएं तरफ क्या है 8, तो यहाँ पर दोबारा क्या लिख दो 8, और बाएं तरफ क्या है 4, तो यहाँ क्या लिख दोगे 4, ठीक है। फिर तीसरी लाइन में आ जाओ, आखिरी में दाएं तरफ तो पूरी हो चुकी है, इधर तो कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ क्या है 6, तो यहाँ भी 6 लिख दो और यहाँ भी 6 लिख दो। इस तरीके से अब ये आपका टेबल पूरा हो गया है जनाब, ठीक है। उसके बाद आपने इन सब को क्या करना है, आपस में ज़रब करना है। सबको क्या करना है जी, आपस में ज़रब करना है। आओ जी ज़रब करते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 छिके जनाब क्या हो गया, 48 हो गया, यानी कि 48 हो गया। दरमियान में रेशो लगाओ, 4 3 12 और 12 6 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसी तरीके से जनाब आगे भी आपने ये इनका पहाड़ा पढ़ना है और फिर ये इनका पहाड़ा पढ़ना है, और फिर काट पीट करके जो भी जवाब आपके पास आएगा वो क्या होगा, A रेशो B रेशो C रेशो D हो जाएगा। ओके जी, तो इस तरीके से आप 4 वाला यानी A रेशो B रेशो C रेशो D भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक सिंपल से एक फार्मूला भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उस तरफ जाएं, यही ठीक है और यही बेहतर है, क्योंकि जो फार्मूला होता है ना, जो तुक्के वाला या ट्रिक वाला, वो भूल जाता है इंसान को। ये फिर भी सिंपल है जो मैंने आपको बताया, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सिंपल चीज़ की तरफ ही रहें, ठीक है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रेशो देख लेते हैं जनाब। तो जनाब सबसे पहले वही डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने बता देता हूँ कि यार ये रेसिप्रोकल रेशो क्या होती है। रेसिप्रोकल रेशो, अब देखो रेसिप्रोकल का तुम्हें पता है कि उल्टे को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कुछ उल्टा पुल्टा ही होने वाला है।
कोई ऐसी बात नहीं है जी। रेसिप्रोकल रेशो की जब आप बात करेंगे ना, और आपसे कोई कह दे कि जनाब 2:3:4 है और इसकी क्या निकाल के दिखाओ, रेसिप्रोकल रेशो निकाल के दिखाओ, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है यार। 2:3:4 है, इसकी जब रेसिप्रोकल निकालना है तो बटे में करके लिख दो, यानी क्या हो जाएगा 1/2 रेशो 1/3 और रेशो 1/4। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को इनके एलसीएम से ज़रब दे दो। अब ये जो 4 है, 3 है और 2 है, इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 12। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, मेरे ख्याल से आना तो चाहिए यार एलसीएम निकालना, चलो निकाल के दिखा देता हूँ। ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। एलसीएम निकालने का ये तरीका है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। पहले 2 का पढ़ा जाएगा, 2 एकम 2, 3 वैसा का वैसा, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद दोबारा 2 बचा हुआ है, ये 1 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा और ये 2 एकम 2। फिर एंड में क्या बचा हुआ है? 3, 1 वैसा का वैसा, 3 एकम 3 और 1 वैसा का वैसा। अब ये देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो। तो 4, 3 और 2 का क्या आएगा जनाब? एलसीएम क्या आएगा? 4, 3 और 2 का 12 आएगा। मैंने आपको निकाल कर भी चलो यार बता दिया। अब क्या करना है? इन सारी रेशोज़ को इस एलसीएम से ज़रब देना है। इधर भी 12 लिखो, यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है? 12, और यहाँ पर भी क्या लिखना है? आपने 12 लिखना है। फिर ज़रब कर इसको काट पीट कर दो। ये जनाब क्या आया? 2, 6, 12, ये आया 3, 4, 12 और ये क्या आया? 4, 3, 12। अब देखो बचा क्या? यहाँ बचा है तुम्हारे पास 6 एकम 6, यहाँ बचा है 4 एकम 4 और यहाँ बचा है 3 एकम 3। तो जनाब ये जो 2, 3 और 4 जो तुम्हारे पास ऊपर था, जब इसकी रेसिप्रोकल रेशो निकाली तो नया जवाब निकल कर क्या आया? 6:4:3। और मज़े की बात, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी के पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, ये भी आ चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो हमने कभी नहीं देखा। भाई आया हुआ है, एफपीएससी के पेपर्स में आया हुआ है। पास पेपर्स आप उठा के देखें, एफआईए के पेपर्स में, कस्टम्स के पेपर में, वो एक रेशो दे देता है 3 नंबरों वाली, और फिर वो कहता है इसका रेसिप्रोकल निकाल के दिखाओ। सिंपली उसको उलट करो और उसके एलसीएम से तीनों को ज़रब कर दो, जो नई रेशो आएगी वो तुम्हारी रेसिप्रोकल रेशो होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, और वो इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है जनाब? कंपाउंड रेशो। कंपाउंड जो रेशो होती है वो क्या होती है? तो भाई कंपाउंड रेशो के मुतालिक भी पीपीएससी में, एफपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यार कंपाउंड रेशो क्या है? सिंपली कंपाउंड रेशो के अंदर डबल रेशोज़ वाला काम होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो भाई देखो अभी मैं आपके सामने एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। इस कंपाउंड रेशो को मिक्स रेशो भी कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड रेशो को मिक्स रेशो भी कहा जाता है। वो आपसे कह देता है, फ़र्ज़ कर लो जी आपके सामने एक रेशो है 3:2, फिर वो कहता है एक और रेशो है 4:3, फिर वो कहता है एक और रेशो भी मौजूद है जो है 5:7। पेपर में इसी तरह वो आपको देगा। वो कहता है जी ये 3 रेशोज़ हैं आपके पास, 3:2, 4:3 और 5:7। फिर वो कहेगा निकाल कर दिखाओ इनका कंपाउंड रेशो, निकाल कर दिखाओ क्या इनका कंपाउंड रेशो। तो यार बड़ी सिंपल सी बात मेरी याद रखना, बड़ा सीधा सीधा सा इनका फार्मूला है, बड़ा सीधा सीधा फार्मूला। क्या करना है आपने? ये जो पहले पहले नंबर है ना दोनों रेशोज़ में, जैसे इसका, इस पहली वाली रेशो का पहला 3 है, इसका पहला 4 है और इसका पहला 5, इनको आपस में ज़रब दे देना। ठीक है, कैसे? देखो मैं ज़रब देने लगा हूँ, 3 ज़रब 4 और ज़रब 5। ठीक है, उसके बाद दरमियान में लगा देना रेशो। अब तुमने इनका दूसरा हिस्सा पकड़ना है। इसका कौन सा हिस्सा? ये रहा 2, इसका दूसरा हिस्सा 3 और इसका दूसरा हिस्सा 7, यानी कि 2 ज़रब 3 ज़रब 7। अब ये लेफ़्ट साइड पे ज़रब दिया तो 4, 3, 12, 12, 5 क्या आ गया आपके पास? 12 पंजे क्या आ गया जनाब? ये 60 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 60 आया, और यहाँ जब आपने रेशो निकाली तो यहाँ पर क्या आया? 7, 3, 21, 21 दूनी क्या आ गया आपके पास? ये 42 आ गया, यानी कि 42 आ गया। मज़ीद जब आप काट पीट करोगे तो 6 का पढ़ा जाएगा, 6, 10, 60 और 6, 7, 42 हो जाएगा। तो 10:7 इसका जवाब निकल के आएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जब भी किसी पेपर में आपसे कंपाउंड रेशो पूछी जाए तो आपने पहले वालों को आपस में ज़रब दे देना है और रेशो लगाकर दूसरे वालों को आपस में ज़रब दे देना है। दैट्स इट।
कोई इतनी बड़ी मतलब मुश्किल बात नहीं है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने कंपाउंड रेशो की रख देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। फ़र्ज़ कर लो मैं आपसे कहता हूँ जनाब 2:8 है पहली रेशो, और दूसरी रेशो है जनाब 3:9, और तीसरी रेशो फ़र्ज़ करो मैं आपके सामने कह देता हूँ जी 2:6 है। फिर मैं कहता हूँ इनकी कंपाउंड रेशो निकाल कर दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, ये पहले वालों को आपस में ज़रब दे दूँगा, यानी मैं क्या लिखूँगा 2 ज़रब 3 ज़रब 2। उसके बाद फिर मैं बीच में रेशो लगाऊँगा और फिर इन दूसरी टर्म्स को आपस में ये सब की दूसरी टर्म्स इनको आपस में ज़रब दे दूँगा, यानी कि 8 ज़रब 9 ज़रब 6 इस तरीके से। तो लेफ़्ट साइड पे देखो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। राइट साइड पे क्या आएगा जी 8 6 48, 48 को 9 से फिर ज़रब देंगे, क्या आएगा यार यहाँ पर करना पड़ेगा 9 8 72, हासिल बचा 7 और 9 4 36, 36 और 7 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 36 और 7 यानी कि 43 आ जाएगा। तो 432 काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, 432 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 432, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई है। बहरहाल इनको फिर काट पीट करोगे कि 12 का पहाड़ा इसके ऊपर जो भी जाएगा इसको पढ़ के देख लेना, यहाँ पर जो भी जवाब आएगा फ़र्ज़ कर लो मैं कह देता हूँ जी 4 आ गया, और यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो आ गया 12, तो वही तुम्हारा जवाब होगा। काट पीट खुद करके देख लेना, अब इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड रेशो मालूम कर सकते हो, दैट्स इट। तो कोई इतना मुश्किल काम ये नहीं था। तो जनाब ये मैंने आज आपको रेशोज़ की टाइप्स भी बता दी, कुछ ट्रिक्स भी बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कम से कम काफ़ी हद तक समझ बहरहाल आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले क्वेश्चंस में मज़ीद ही समझ आ जाएगा। अच्छा यार, एक और क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मिला है, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर्स में आया है तो बड़ा सिंपल सा। वो कहता है इफ़ अगर आपके पास 2a बराबर हो 3b के, फिर वो कहता है जनाब फाइंड करो क्या a/b फाइंड करो। ठीक है, ये आपने मालूम करना है जी। तो यार कुछ भी नहीं है, ये जनाब इसके साथ जो ज़रब हो रहा है ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी a/b बराबर हो जाएगा किसके, 3/2 के, क्योंकि वो चीज़ ज़रब हो रही है ना, तो कोई इतनी मुश्किल बात थोड़ी है। इंटरचेंज हो जाएंगी साइडें, यहाँ पर ज़रब हो रही है तो डिवीजन में वो इंटरचेंज हो जाएंगी। a/b बराबर आएगा 3/2 के, डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो। सॉल्व क्या करना चाहते हो तो वो भी कर लेना। अच्छा भाई, उसके बाद ना मैं आपकी कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है जनाब आपके पास, मैं आपसे कहता हूँ जी आपके पास a/b बराबर है 6/9 के, और b/c बराबर है 8/10 के। और फिर जनाब आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, आपने मालूम करना है a/b/c, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, उसके अंदर क्या है, सेम टू सेम पहली 2 रेशोज़ तो यही हैं, पहली 2 रेशोज़ यही हैं ऊपर वाली, बस मैं एक और रेशो का उसमें इजाफा कर रहा हूँ। देखो a/b वही है, b/c वही है, बस क्या करना है c/d में आपने एक और रेशो ले लेनी है, क्या वो मैं आपके सामने रख देता हूँ 9/15। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ जी अब यहाँ पर आपने निकालना है क्या, a/b/c/d, ये आपसे मेरा सवाल है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ जी, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपसे कहता हूँ जनाब आपने रेसिप्रोकल रेशो निकालनी है, किसकी, रेसिप्रोकल है जी, किसकी निकालनी है जी। मैं आपके सामने चलो यार रख देता हूँ जी, क्या रखूँ, चलो जी यहाँ पर मैं आपके सामने रख देता हूँ, रेसिप्रोकल रेशो निकालनी है 4/6/8 की, इसकी रेसिप्रोकल आपने निकाल कर दिखानी। ठीक है, उसके बाद मैं एक और आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ जी, आपने कंपाउंड रेशो निकाल कर दिखानी है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ 2/3, और उसके बाद कॉमा 3/9, कॉमा 5/4, इसकी आपने क्या निकाल कर दिखानी है, कंपाउंड रेशो निकाल कर दिखानी है। क्या निकाल कर दिखानी है, कंपाउंड रेशो। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 असाइनमेंट के या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, बेशक आप इनका स्क्रीनशॉट बना लें। तो ये एक्सरसाइज है, ये भी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। कल इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी भाई नेक्स्ट लेक्चर्स में ना मैं डिटेल वे में आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि शॉर्ट वेज में करवाऊंगा। आप साथ साथ नोट्स उनके बनाते रहिएगा,
कोशिश कीजिए कि साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल इसकी PDF आपको मिल जाएगी और कोशिश तो होती है कि आपको चीज़ें समझ आएँ। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो डिस्कशन फोरम पर पूछ लिया करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।